हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरजे किस व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ, जो अभी एक बीमारी चल रही है, बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग, जैसे सॉन्ग चलता है उस प्रकार से ट्रेंडिंग बीमारी भी चलने लग गई है, आई फ्लू, जो एक आँखों की बीमारी है। तो इसकी जैसे मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ कि ये कैसे होती है और हमको कैसे पता चलेगा कि हमें आई फ्लू हो गया है। तो उसमें हमें जैसे कुछ होता है, जैसे एक तो आँखों का लाल होना, आँखें लाल हो जाती है, आँखों से पानी आना और आँखों का दर्द होना आँखों में। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ आई फ्लू हो चुका है। दूसरा होता है, जैसे हमारे आँखों से वाइट वाइट पदार्थ निकलना, चारों तरफ मतलब दोनों तरफ वाइट वाइट पदार्थ निकलने लग जाता है, जो कि एक आई फ्लू की विशेषता है। अगर किसी को आई फ्लू हो गया हो तो ये एक मुख्य कारण है आई फ्लू का। अब आई फ्लू मतलब हर किसी बंदे को हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि भाई हमें होगा या नहीं होगा। आई फ्लू किसी को भी हो सकता है। जैसे अभी पिछले साल में जैसे हमें कोरोना चला था, उसी प्रकार से ये आई फ्लू भी चल रहा है। लेकिन कोरोना क्या है, कुछ इसका एक टीकाकरण हुआ था, लेकिन आई फ्लू का कोई भी टीकाकरण नहीं है। तो ये एक स्वाभाविक बीमारी है जो हर किसी में आ सकती है। तो अब इसके जैसे आपको बचाव के मुख्य कारण बता दें कि बचाव इससे अपने आँखों को बचाव कैसे करें, अगर हो जाए तो भी और ना हो तो भी। अगर मान लो आपको ना हो तो आप क्या करो, बार बार अपने आँखों को अपने हाथों से मत छू, क्योंकि हमारे हाथों में मतलब बार बार किसी चीज़ को हम टच करते हैं तो वहाँ के गंदे कीटाणु हमारे अंगुलियों में लग जाते हैं, जो हम अगर हम अपनी आँखों को छूते हैं तो वो कीटाणु अपनी आँखों में चले जाते हैं। तो आप बार बार अपने आँखों को ना छुएं अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आँखों हाथ को मतलब सैनिटाइज़र से साफ़ करके फिर अपने आँखों को ठंडे पानी से धोएं, ना कि गर्म पानी से। ठंडे पानी से धो लें, जिससे भी क्या आँखों में ठंडक रहती है। दूसरा, आप कोई भी मतलब ग्रीन या ब्लैक चश्मा आप यूज़ में ले सकते हो, जो एक फैशन के तौर पे भी हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि ना तो हमारी आँखें दूसरों को दिखती है, ना दूसरों की आँखें हमें दिखती है। तो ये तो हो गया अगर हमें ना हो तो बचाव के उपाय। अगर मान लो आपको हो गया हो आई फ्लू, आपके आँखों को हो गया हो, तो उससे हमें कैसे बचाव करें, तो उसके बचाव का भी हमें आपको उपाय बताते हैं। उसके बचाव के लिए आपको क्या है कि एक तो वही हो गया सेम, कि आप सैनिटाइज़र से या साबुन से या फिर हैंड वॉश से अपने हाथों को धोएँ। फिर अपने आँखों को अच्छे से ठंडे पानी से अच्छे से मतलब साफ़ कर लें। फिर एक साफ़ कपड़ा रखें, जो कोई दूसरा बंदा यूज़ में ना ले। दूसरे बंदे को तो अपना मतलब कपड़ा, चाहे परिवार का ही क्यों ना हो, खुद का पर्सनल कपड़ा रखो आँखों या मुँह के लिए, ठीक है? उससे साफ़ करो। दूसरा, एक ट्यूब आती है, जैसे मेरे पास भी सेफ्लॉक्सडी नाम की एक ट्यूब है, हम ये यूज़ में लेते हैं क्योंकि मेरे को भी हो गया था। तो ये आप यूज़ में ले सकते हो, या फिर कुछ कैप्सूल्स आते हैं छोटे-छोटे आँखों में डालने के लिए, तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हो। और चश्मा तो हर किसी के लिए, मतलब जैसे मास्क लगाना एक वो हो गया था कोरोना में, वैसे ही ये चश्मा आपको लगाना ही चाहिए, ताकि अगर हमारी आँखें किसी हो गई है तो वो किसी को ना लगे, या किसी की आँखें ख़राब हो गई है तो वो हमें ना लगे। तो ये चश्मा भी आप रख सकते हो। अगला क्या है कि चश्मा रखने के बाद अगला है, अपने आँखों को साफ़ रखो, ठीक है? अपनी आँखों को बार-बार शीशे में ना देखो। जैसे हम बार-बार शीशे में देखते हैं, हमें अपनी आँखें रेड दिखती है, तो और वो जो पदार्थ आता है वो दिखता है, तो बार-बार शीशे में ना देखो। जब हम साफ़ करने जाते हैं आँखों को दिन में 3-4 बार, तभी आप अगर ज़रूरी हो तो देखो, वरना अपने आँखों को बार-बार शीशे में ना देखो। किसी दूसरे की आँखों में आँखें डाल के बात ना करो। भाई, जो ये प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ना भाई, दिल पे मत लेना। लेकिन अभी क्या है कि ये प्यार मोहब्बत हमको महँगा पड़ सकता है, क्योंकि हम किसी की आँखों में आँखें डाल के देखते हैं, तो उसका बीमारी हम में या हमारी बीमारी उसके अंदर ये हो सकती है, क्योंकि इससे हमें मतलब आँखें ख़राब हो सकती है, ठीक है? अब इनसे रोग मतलब इनसे हमारे कमी क्या हो जाती है आँखों में। अगर आई फ्लू हो गया किसी को, तो धुंधलापन हो सकता है आँखों में। अगर किसी आँख में एक या दोनों में अगर ज़्यादा हो गया, तो वो आँख जा भी सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है, उससे दिखना बंद हो सकता है। मतलब ये इतनी खतरनाक बीमारी है, आप सोच सकते हो। और अगला इसका है कि जैसे हमें हमारी जो दृष्टि है उसकी लेंथ कम हो जाती है। जैसे हमें जितना दिखता है उससे कम दिखने लग जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। तो आपसे निवेदन है कि मतलब इन प्रक्रिया को ना दोहराएँ, जो जिससे हमारी आँखें ख़राब हो सकती है।
और ये ज़्यादा टाइम तक अपना मोबाइल देखना, टीवी देखना, लैपटॉप देखना, अपना कंप्यूटर देखना, मतलब कोई भी सिस्टम देखना बंद कर दीजिए, जिससे हमारी आँखों पे लोड नहीं पड़ेगा। हमारी आँखों को कम से कम लोड चाहिए। सूर्य की रोशनी में भी अपनी आँखों को मतलब थोड़ा सेफ्टी दीजिए। गाड़ी की लाइट जैसे हमारी आँखों में पड़ती है, तो उससे भी हमारी आँखों को सेफ्टी दीजिए। हमारी आँखों पे लोड नहीं पड़ेगा। जितना कम हमारी आँखों पे लोड पड़ेगा, जितना कम हमारी आँखों पे मतलब दबाव पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा है। तो हमें ये तो हर मतलब आए साल ही हमें रखना चाहिए, ताकि हमारी आँखें सेफ रहें। और भाई उन माता-पिता से भी अनुरोध है जिनके बच्चों की आँखें आ चुकी है या जिनको के बच्चों को आई फ्लू हो गया है, तो उनसे भी अनुरोध है कि उनको स्कूल ना भेजें। अगर 1-2 दिन की पढ़ाई उनकी मतलब डिस्टर्ब हो रही है, तो उसमें ये मत देखना है हमारे बच्चे के भविष्य खत्म हो जाएगा, बल्कि ये देखो अगर आँखें चली गई तो उसके भविष्य का क्या होगा। तो उसको स्कूल ना भेजें, बल्कि उसको घर पे रख के उसका अच्छे से इलाज करें। घरेलू उपाय से भी आँखें तैयार हो जाती है, तो आप उसको घर पे रख के भी उसका अच्छे से इलाज कीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें, जिससे हमारी आँखें बच सकती है, दूसरों की आँखें बच सकती है, दूसरों को भी जागृत करें, ताकि उनकी भी आँखें स्वस्थ रहें। और हमारी भी यही आशा है कि आप स्वस्थ रहो, हम स्वस्थ रहें, पूरा देश हमारा स्वस्थ रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और बिल्कुल सेफ रहना, कोई दिक्कत नहीं वैसे। और जैसे हमारी आँखें भी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मतलब अच्छा फील हो रहा है, तो सेफ रहना, सुरक्षित रहना।